आज का टॉपिक है परसेंटेज। और ये जो क्वेश्चंस है ना परसेंटेज में बहुत बेसिक और वो भी क्लर्क लेवल के क्वेश्चंस हैं। हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं है, हाई लेवल के क्वेश्चंस अलग बने हैं, शीट्स उसकी अलग, ठीक है। लेकिन बेसिक क्लर्क लेवल भी आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आज जो मैं आपको ट्रिक्स बताने जा रहा हूं वो इसके लिए कि हम लोग क्वेश्चन पढ़ने में टाइम वेस्ट ना कर दें और तुरंत हम लोग फिगर्स पर आए, ठीक है। मैं आपको एक रूल दे रहा हूं। रूल ये है कि नंबर को ऊपर लिखते हैं, परसेंटेज को नीचे लिखते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में भी यही करते हैं, नंबर ऊपर लिखते हैं, रेशियो को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो रूल ये है कि जो ऊपर दिया है नंबर तो नीचे परसेंटेज। अब यूज कैसे करना वो मैं बता रहा हूं। आपने देखा नंबर एक ही दिया है, परसेंटेज तो तीन है ना, 71, 58, 60, नंबर तो एक ही है। ये नंबर कितना है? 299। बताइए ये नंबर क्या चीज है? ये बोलता डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, इसका 71% और इसका 58% का डिफरेंस। ये क्या है? ऊपर नंबर का डिफरेंस, तो नीचे हमें क्या चाहिए? परसेंट का डिफरेंस। बोलता 71% और 58% का डिफरेंस 299 है। तो इनका परसेंटेज में डिफरेंस कितना आएगा? 13। इसका मतलब ये 299 किसके इक्वल है? 13% के। 13 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा? 1%, है ना। 299 13% के इक्वल है, 13 से डिवाइड किया 1%। आपको कितना परसेंट चाहिए? 67% चाहिए। आप 67 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। आप कैलकुलेशन करके देख ले। 299 into 67 divided by 13, थर्ड ऑप्शन 1541 आपका आंसर, ठीक है। मैं ये चाह रहा हूं कि क्वेश्चन अभी से आप रीड करके रख लें, एग्जाम में ये तो कॉमन क्वेश्चन है। हम मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर्ड रहेंगे। नंबर ऊपर लिखना है, परसेंटेज को नीचे लिखना है। ऊपर दिया है अगर नंबर का डिफरेंस तो नीचे लिखना है परसेंटेज का डिफरेंस। इससे क्या हो गया? इक्वेट हो गया। 299 13% के इक्वल, 13 से डिवाइड करेंगे 1%, आपको जितना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन बहुत टाइप के होते हैं लेकिन रूल यही यूज करना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां देखेंगे 2 मार्क्स हैं, परसेंटेज 1 है। परसेंटेज तो नीचे लिखते हैं ना, तो 5% नीचे लिख दिया मैंने। ये 5% क्या है? फेल का परसेंट। वो बोल रहा है कि 5% से फेल हो गया। अगर नीचे फेल का परसेंट है तो ऊपर क्या चाहिए? फेल के मार्क्स। पासिंग मार्क्स कितना है? 447। उसे कितने मिले? 394। कितने मार्क्स से फेल हुआ? 53 मार्क्स से फेल, है ना। और आपको ये सब्ट्रैक्शन वाली ट्रिक पता होगी। 477 और 394 आपको माइनस करना है ना। तो क्या करते हैं हम लोग? 400 को बीच में ले लेते हैं, राउंड फिगर। ये कितना बड़ा है इससे? 47, वो तो दिख ही रहा है। इससे कितना छोटा है? 6। इनको ऐड कर देंगे, टोटल डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सब्ट्रैक्ट करने का बहुत अच्छा ट्रिक है, बहुत यूजफुल। कितने परसेंट मार्क्स से फेल हुआ? 5%। कितने मार्क्स से फेल हुआ? 53। तो 53 मार्क्स किसके बराबर है? 5%। 5 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 1%। आपको क्या चाहिए? मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स मतलब 100%, इंटू 100 कर दीजिए। और आपको तो पता ही है ये 20 से कट जाएगा, तो सिर्फ 20 से तो मल्टीप्लाई करना है आपको। कितना आ जाएगा? 1060 आपका आंसर। मैं चाह रहा हूं कि ये जो रीडिंग है ना अभी से इसको पढ़ के रख लें, दिमाग में बैठा लें अच्छे से, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, आता ही रहता है। एग्जाम में अगर आया तो तुरंत हम फिगर्स उठाएंगे और सॉल्व कर लें, ना कि हम पूरा रीड करके समझने बैठेंगे। समझ लो अभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सीधा सीधा है। नंबर ऊपर लिखते हैं 2240। क्या है ये? एम्प्लॉइज। बोलता 35% ट्रांसफर हो गए और पूछ रहा है कितने ट्रांसफर हुए, तो 35%, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, 35% निकाल लें। अच्छा, कई बार ये भी पूछता हूं कि कितने बचे, है ना, तो 2240 65% ट्रांसफर हो गए तो बचे 35%, ट्रांसफर हुए तो बचे 65%। अब ये क्या पूछा है वो ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, 5724। आपको मालूम है नंबर ऊपर लिखते हैं, क्या चीज है ये? इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नंबर है लिखा, वो भी क्या है? इन्वेस्टमेंट। तो नीचे क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट परसेंटेज में। तो ये पता है कि 5724 18% के इक्वल है। 18 से डिवाइड करोगे तो 1% आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? मंथली इनकम इनटू 100। एक चीज और याद रखना कि ये 5724 मंथली इनकम का इन्वेस्टमेंट था, मंथली था और मंथली पूछा ही है। कई बार क्या होता है कि मंथली दिया है और एनुअल पूछा है, मान लो एनुअल पूछा है तो इनटू 12 भी कर देना। और कई बार क्या होता है कि एनुअल दिया होता है और मंथली पूछ लेता तो डिवाइड बाय 12 करना। ये बहुत अलर्ट रहना क्योंकि चेंजेस करते रहते हैं। फिलहाल आपको मंथली इनकम का 18% इन्वेस्ट कर रहा है, मंथली इनकम पूछा ही है ना। 18 से डिवाइड किया 1%, आपको मंथली इनकम मतलब पूरी 100% इनकम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। ठीक है, ये आपका 4th ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, वो बोल रहा है कि टोटल मार्क्स इतने मिले, आउट ऑफ 730 परसेंटेज निकालो। आप देखो स्कूल डेज से परसेंटेज निकालते आ रहे हैं। परसेंटेज निकालने का क्या तरीका होता है? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं। मार्क्स ऑब्टेन्ड कितना है? 595 है ना, इनटू 100 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स 730। एक जीरो तो कट गया और बाकी में काटने में टाइम वेस्ट मत करना। 5950 डिवाइडेड बाय 73, एक सिंपल डिवीजन कर लेना। ठीक है, और ये जो डिवीजन है ना, सबकी वीकनेस होती है डिवीजन। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अब इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए। कितने बार जाएगा ये? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, ऐसा लग रहा है 8 बार करीब। चेक कर लें, 8 तो 73, 8 जा कितना आ रहा? 58, 584, 584। ये तो बहुत करीब आ गया ना, लगभग, है ना। तो मान लीजिए इसको आप माइनस करते हो तो कितना आएगा? एक बार और चले जाएगा, 2 बार और चला जाएगा, अप्रोक्सीमेट पूछा भी है, 82 आ जाएगा, है ना। तो इसमें आप टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपको मालूम है परसेंटेज कैसे निकालते हैं? मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। कोई जीरो कटता है तो काट दीजिए, उसके बाद एक सिंपल डिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, 714 क्या है? नंबर है, किसके बराबर है? 51% के। 51 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा। आपको चाहिए 28%, इनटू 28 कर देना बस। मतलब मेंटली आप प्रिपेयर्ड है कि आपको क्या करना है। नंबर को ऊपर लिखना, परसेंटेज को नीचे लिखना है, दोनों इक्वल है, इक्वेट हो गया। 51 से डिवाइड किया 1% आ गया। आपको 28 चाहिए, 28 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल कैलकुलेशन है, आप कर लेंगे। ठीक है, हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे हैं। ये कुछ क्वेश्चंस फिर वैसे ही रिपीट हो रहे हैं, तो मैं एक बार फिर से आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। आपको नंबर दिया 391, क्या है ये? डिफरेंस। तो ऊपर क्या है हमारे पास? नंबर का डिफरेंस। तो नीचे क्या आ जाएगा? परसेंटेज का डिफरेंस। 89 और 72 में कितना डिफरेंस है? 17। 17 से डिवाइड किया
1% आ जाएगा, आपको 48% चाहिए, इंटू 48 कर देंगे। ठीक है, आंसर चेक करते जाएं क्या साथ में। तो इसका आंसर 391 डिवाइडेड बाय 17 इंटू 48, 1104। ठीक है, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, परसेंटेज एक ही दिया है, वो भी 8। क्या है ये? फेल का परसेंट। तो ऊपर हमें क्या चाहिए? फेल मार्क्स। 460 चाहिए थे पास होने के लिए, मिले 368। कितना? 40 और 32 है ना। ये 400 से 40 बड़ा, 60 बड़ा, और ये 32 छोटा। कितना? 92 मार्क्स। 8% के बराबर है। 8 से डिवाइड किया 1%, हमें चाहिए मैक्सिमम मार्क्स इनटू 100। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1150, थर्ड ऑप्शन आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 वैसे ही है लगभग। 4700 एम्प्लॉइज थे टोटल, 25 ट्रांसफर हो गए, 25%। दूसरा कितने ट्रांसफर हुए? 25%। आपको तो याद होगा 25% तो 1/4 होता है, 4 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा। हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, कितना इन्वेस्ट किया उसने? 2500। जो किसके बराबर है? 20% के बराबर है। 20 से डिवाइड करेंगे 1%, हमें मंथली इनकम चाहिए, मंथली इनकम इंटू 100 कर देंगे, मतलब 5 बार। ठीक है, क्या आ जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन। बस अलर्ट रहना, अगर एनुअल पूछा है तो इंटू 12 कर देंगे, और अगर एनुअल दिया था और मंथली पूछा है तो डिवाइड बाय 12 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 11, उसने पूछा है कि परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन्ड। आपको मालूम है कि मार्क्स कितने मिले? 625 आउट ऑफ 800। परसेंट चाहिए इंटू 100। सबसे पहले तो जितने जीरो कट रहे हैं काट लें। ठीक है, तो आपने देखा 2 जीरो कट रहे, काट लो। क्या बचा? 625 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो 8 जा 64, 80 से थोड़ा सा कम आएगा, नियरेस्ट दिख रहा है 78, है ना। अच्छा, ये तो सॉल्व करके देख लीजिए, अप्रोक्सीमेट बोला है तो अप्रोक्सीमेट हमको दिख ही रहा है। 8 जा 64, उसको थोड़ा सा कम करेंगे तो 80 78 आंसर। बाकी आपको प्रैक्टिस से आइडिया लग जाएगा, पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं होता, अप्रोक्सीमेट बोला है। 340 किसके इक्वल है? 17% के। 17 से डिवाइड किया 1% आ गया, आपको 20% चाहिए, 20 से मल्टीप्लाई किया। अब ये कैलकुलेशन आपको मालूम है ये 20 से हो रहा है ना, आंसर 400 आ जाएगा। अब इसके आगे के क्वेश्चंस ना सब वैसे ही रिपीटेड टाइप हैं, तो बाकी आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। मैं चाह रहा हूं कि आप क्वेश्चन को एग्जाम में रीड करने में टाइम वेस्ट ना करें, अभी से इतने क्वेश्चंस अच्छे से प्रिपेयर कर लें, जैसे एग्जाम में आएगा आपको तुरंत कनेक्ट हो जाएगा, हाँ मैंने किया है, स्टेप्स लगाया, फिगर उठाए, कैलकुलेशन किया। ठीक है।